दोस्तों, गांव-गांव में इस समय एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर चुनाव टल सकते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में कई बड़ी अड़चनें आ गई हैं और इन्हीं वजहों से अब यह चर्चा तेज हो गई है कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी ग्राम प्रधान हैं या पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो या आपके गांव में कोई चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पंचायत चुनाव टलने की चर्चा क्यों हो रही है, कौन कौन सी वजह सामने आ रही है और अगर चुनाव टलते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा गांव की राजनीति पर। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी और सबसे सटीक मिलने वाली है। आप देख रहे हैं जौनप्रिया जी के चैनल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी जो है वो पंचायत चुनाव की स्थिति क्या है। तो दोस्तों बता दें, दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक सरकार या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कोई फाइनल तारीख घोषित नहीं की गई है। यानी अभी तक चुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अब बात करें दूसरी तरफ, गांव-गांव में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई लोग अभी से गांव में प्रचार कर रहे हैं, कई लोग पोस्टर और बैनर लगवा रहे हैं और कई लोग तो चुनाव की पूरी रणनीति भी बना चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब यह चर्चा भी सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आरक्षण की प्रक्रिया की। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण की प्रक्रिया। दोस्तों, पंचायत चुनाव में हर बार सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है आरक्षण सूची, क्योंकि उसी के आधार पर तय होता है कि गांव की प्रधान सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। जैसे मान लीजिए सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति या फिर महिला सीट। जब तक यह आरक्षण सूची जारी नहीं होती है तब तक यह तय नहीं हो पाता कि किस गांव में कौन चुनाव लड़ पाएगा। इसी वजह से अभी तक बहुत सारे संभावित उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है और यही सबसे बड़ी वजह बन रही है चुनाव में देरी की चर्चा की। तो दोस्तों दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो ओबीसी आरक्षण, क्योंकि कई राज्यों में पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामले चल चुके हैं। इसी वजह से अब सरकार बहुत ही सावधानी के साथ आरक्षण प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बताया जा रहा है कि सरकार पहले ओबीसी आरक्षण का पूरा डेटा तैयार कर रही है और उसके बाद ही आरक्षण सूची जारी हो जाएगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव की तारीख घोषित होना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। एक और बड़ी वजह है जो है परिसीमन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, परिसीमन का मतलब होता है गांव या वार्ड की सीमाओं का तय होना। कई जगहों पर गांव की आबादी बढ़ गई है, कई जगहों पर नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार पहले जो है परिसीमन और की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण काम चल रहा है और वह है मतदाता सूची का संशोधन। जी हाँ दोस्तों, मतदाता सूची में आप लोगों को भी नोटिस आया होगा कि नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया भी चुनाव से पहले पूरी करनी होती है। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो चुनाव में देरी हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव टलते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा गांव की राजनीति पर। तो इसका जो है सबसे बड़ा असर गांव की राजनीति पर ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर चुनाव टलते हैं तो उन्हें और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कई मौजूदा प्रधानों को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर चुनाव देर से होगा तो उनका कार्यकाल भी बढ़ सकता है। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर गांव में काफी बेचैनी भी देखने को मिल रही है। कई लोग रोज यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण सूची कब आएगी और कब चुनाव की तारीख कब घोषित होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव की राजनीति का जो है वो सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इस चुनाव में गांव के लोग सीधे भाग लेते हैं और इसी चुनाव से गांव का नेतृत्व तय होता है। राज्य चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी कर रहा है, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, बूथ तय करना और चुनाव कर्मचारियों को जो है ड्यूटी लगाना,
सूची बनाना, लेकिन चुनाव की फाइनल घोषणा तभी होगी जब सरकार की तरफ से सभी जरूरी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है। तो दोस्तों बता दें, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही आरक्षण सूची जारी होगी उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकती है और उसके समय कुछ ही समय बाद जो है चुनाव की तारीख भी घोषित हो सकती है। इस समय सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो है आपकी आरक्षण सूची जारी नहीं होगी तब तक यह तय नहीं होगा कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ पाएगा और कौन नहीं। इसी वजह से कई संभावित उम्मीदवार अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो चुनाव सच में टल जाएगा, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी तक आरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं को समय लग रहा है उससे यह संभावना जरूर बन रही है कि चुनाव में देरी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो सरकार का होगा, चुनाव आयोग ही करेगा। भले ही चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन गांवों में राजनीति काफी तेज हो चुकी है। कई गांवों में संभावित उम्मीदवार जो हैं अभी से लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना समर्थन जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ लोग गांव के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं और दोस्तों गांव की जनता भी पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव के जरिए ही गांव का विकास की दिशा जो है वो तय होती है। क्योंकि गांव के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि उन्हें अपना नया प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। जैसे ही आरक्षण सूची जारी होगी उसके बाद दोस्तों चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाएगी, बढ़ सकती है। इसलिए सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि आरक्षण सूची कब जारी होगी। तो दोस्तों यही है पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। फिलहाल पंचायत चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। अगर यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाती है तो चुनाव समय पर हो सकता है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा समय लगता है तो चुनाव टलने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा जॉनप्रिया जी के चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।